कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल की ओर जाते हुए आर्मी के सैनिकों को देखते हैं जो अपने हेलीकॉप्टरों को लेकर आसमान को चीरते हुए वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस टापू पर बम फेंकना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पूरे टापू पर बमों की बारिश कर दी और सभी जानवरों को खत्म कर दिया। उसके बाद वे खुश होते हुए जैसे ही वापस जाने वाले होते हैं तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके सामने आकर टकरा जाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर वहीं ब्लास्ट हो जाता है। तभी किसी ने अचानक दूसरे सैनिकों पर भी हमला शुरू कर दिया। घबराए हुए सैनिकों ने अचानक एक बड़ी सी आंख को देखा। असल में वहां उनकी मौत किंग कॉन्ग खड़ा था। तभी उसने अपना बड़ा मुंह खोला और एक सैनिक को निगल गया। ये देखकर तो सैनिकों की भी हालत खराब हो गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा था। तभी मेजर ब्लेक ने अपनी आर्मी को कमान देते हुए कॉन्ग को वहीं घेर लिया और उस पर गोलियां चलाने लगे। अब कॉन्ग के शरीर पर गोलियों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी कॉन्ग ने भी अपनी पावर दिखाई। उसने एक हेलीकॉप्टर पर पैर से वार किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद उसने दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से कट गया। दर्द में उसने अपना हाथ पीछे लिया और वह हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो गया। तभी कॉन्ग ने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को देखा। कुछ सैनिक अभी भी जिंदा बचे हुए थे। कॉन्ग ने अपने विशाल पैरों से उन्हें वहीं कुचल कर रख दिया। उसके बाद वो दूसरे हेलीकॉप्टरों को मारने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी मेजर ब्लेक ने अपनी आर्मी के जरिए गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन तभी कॉन्ग ने एक छलांग लगाई, जिससे मेजर ब्लेक का हेलीकॉप्टर सामने वाले हेलीकॉप्टर से टकरा गया। टकराने के बाद वह हेलीकॉप्टर भी क्रैश होकर जमीन पर गिर गए। दूसरी तरफ कॉन्ग ने बचे हुए सैनिकों को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक साइंटिस्ट से साथ छिप गए, लेकिन साइंटिस्ट डर गए और वहां से भाग गए। तभी उस बचे हुए सैनिक को भी कॉन्ग ने दूर उठाकर फेंक दिया और वो सैनिक दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। उससे टकराने के बाद वो भी टूट कर गिर गया, लेकिन किसी तरह मेजर बच गया और हैरान होकर अपनी आर्मी को मरते हुए देखने लगा। कॉन्ग ने एक के बाद एक सभी हेलीकॉप्टरों को फोड़ दिया। हेलीकॉप्टर उसके सामने एक खिलौने की तरह थे। गुस्से में लथपथ मेजर उसे देख रहा था। अब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले मेजर के कहने पर ही साइंटिस्ट ने लाखों सालों से छुपे रहस्य को रिसर्चर्स के जरिए खोज निकाला और स्कल आइलैंड की लोकेशन पता की। अब वे उसी आइलैंड पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हें अब पता था कि स्कल आइलैंड इसी तूफान के पीछे छिपा हुआ है। बिना एक सेकंड भी गवाए वे तुरंत अपने हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके सीधे तूफान की तरफ निकल जाते हैं। सभी हेलीकॉप्टर बिना किसी देर के सीधे तूफान में घुस गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक हेलीकॉप्टरों के आगे अंधेरा छा गया और हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। उनके सभी सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन किस्मत से थोड़ी देर के बाद वे वहां से बाहर आ गए और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सामने एक हरा भरा जंगल था। इसका मतलब उन्होंने हजारों सालों से दफन स्कल आइलैंड को ढूंढ लिया था, जिसकी साइंटिस्ट पिछले हजारों सालों से खोज कर रहे थे। अब वो उनके सामने था। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली हुई थीं। इस खूबसूरत आइलैंड को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी एक सैनिक ने हेलीकॉप्टर से बम गिराया। स्कल आइलैंड की जमीन कांप उठी। इसी कारण किंग कॉन्ग वहां आ गया। उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। उसने सभी हेलीकॉप्टरों को फाड़ कर रख दिया और वहां से चला गया। अब हेलीकॉप्टर अलग अलग गिरने से सैनिक 3 जगह बिखर गए थे और कैप्टन मार्वल वाली टीम साइंटिस्ट के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी एक झील के पास उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। वो एक विशाल सी जंगली भैंस थी। उस भैंस ने उनकी तरफ थोड़ी देर घूरा और फिर वहां से चली गई। दूसरी तरफ मेजर ब्लेक ने अपने बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा किया और कसम खाई कि वो अब उस कॉन्ग को नहीं छोड़ेगा। इधर कैप्टन मार्वल और उसकी टीम आगे बढ़ती है। जल्द ही वे पत्थरों से बनी दीवारों के पास पहुंचते हैं, जिन पर पीले रंग से अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी। कैप्टन मार्वल ने अपना कैमरा निकाला और फोटो क्लिक करने लगी। तभी उसे कैमरे में एक इंसान का चेहरा दिखाई दिया। वो डर से चिल्ला उठी। तभी दीवारों में छिपे हुए इंसान बाहर आने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर ऐसा पेंट किया हुआ था कि वे उन्हीं दीवारों में छिपे हुए लग रहे थे। तभी उन लोगों ने टीम को चारों तरफ से घेर लिया। इन अजीब लोगों को देखकर वे बहुत डर गए। वे गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी पीछे से एक दाढ़ी वाला आदमी आता है और उनसे कहता है कि गन फेंक दो। ये बात उसने हिंदी में कही थी। सब हैरान होकर पूछने लगे कि उसे हिंदी कैसे आती है। यह सुनकर वो आदमी बताता है कि 28 साल पहले यहाँ से गुजरते वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसके बाद वो और एक जापानी सैनिक इस आइलैंड पर फंस गए और तब से लेकर अब तक यहीं रह रहे हैं। इसके बाद वो उन्हें जनजातीय बस्ती के पास ले गया। वो सभी को लेकर जनजातियों के लीडर से मिला और उन्होंने उन्हें कुछ दिन वहां रुकने की परमिशन दे दी। इसके बाद वो उन्हें जनजातीय लोगों के पवित्र स्थान पर ले गया, जहां बहुत सारे पत्थर के खंभे बने हुए थे। उन खंभों पर उकेरी गई कहानी से सबको पता चला कि किंग कॉन्ग इस स्कल आइलैंड की पिछले हजारों सालों से रक्षा कर रहा है और उन्हें हर खतरे से बचाता आ रहा है।
यहाँ के जनजातीय लोग किंग कॉन्ग को ही अपना देवता मानते हैं। साथ ही कॉन्ग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, वो है यहाँ जमीन के नीचेरियों पर नजर रखना। हाल ही में हुए विस्फोट से वे छिपकलियां अब बाहर आ चुकी हैं और वे इस आइलैंड को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इधर मार्वल की टीम को जल्द से जल्द अपनी बिछड़ी हुई टीम से मिलना था, इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें अपनी टूटी हुई बोट के पास ले गया। वे उसे रिपेयर करने लगे और कैप्टन मार्वल फोटो खींचने लगी। तभी उसे दीवार के दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये वही दीवारें थीं जिन्हें जनजातीय लोगों ने उन छिपकलियों को रोकने के लिए बनाया था। बाहर जाकर वो देखती है कि एक जंगली भैंसा एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ था और दर्द से चिल्ला रहा था। कैप्टन मार्वल बिना एक सेकंड गवाए उस हेलीकॉप्टर को उठाने लगी, लेकिन उसका वजन इतना था कि वो उसे हिला तक नहीं सकी। तभी हेलीकॉप्टर अपने आप उठ गया और भैंसा आजाद हो गया। कैप्टन ने हैरानी से ऊपर देखा। जिस हेलीकॉप्टर को वो हिला तक नहीं सकी थी, अब वो किंग कॉन्ग के हाथ में एक खिलौने की तरह था और वो उसे लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ जब एक सैनिक पानी पी रहा होता है, तभी उसकी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और एक पास का डंडा उसके मुंह के आर पार हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब वे ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। वह मकड़ी बहुत ही बड़ी थी और वह एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। तभी मेजर उसे शूट करने की कमांड देता है और सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उन गोलियों से मकड़ी का सिर फट जाता है और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। वह पूरी तरह से मरी नहीं थी, लेकिन मेजर अपनी पिस्टल से गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बिछड़ा हुआ सैनिक एक झील के किनारे खड़ा था। तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई और किंग कॉन्ग उसके सामने आ गया। वो भागकर एक पत्थर के पीछे छिप गया। किंग कॉन्ग वहीं खड़ा था। फाइट के दौरान उसकी बाह पर जो चोट लगी थी, उसे पकड़कर वह वहीं पानी में बैठ गया। छिपकर सैनिक ने उसे ध्यान से देखा। सैनिक ने देखा कि कॉन्ग अपना हाथ पकड़कर बैठा है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पानी पीने लगा, अचानक एक विशाल ऑक्टोपस ने पानी में से उसे जकड़ लिया। कॉन्ग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑक्टोपस ने उसे अपनी भुजाओं से कसकर पकड़ रखा था, मानो वह उसे यहीं खत्म कर देगा। लेकिन कॉन्ग ने भी हार नहीं मानी। उसने ऑक्टोपस को पकड़कर जमीन पर दे मारा और अपने पैरों से उसका सिर कुचल कर रख दिया। फिर वह उसके हाथ खाने लगा और बचा हुआ हिस्सा रात के खाने के लिए अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ दलदली पानी को पार करते हुए मेजर ब्लेक और उसके सैनिक आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी। सामने पगडंडी पर खून से लथपथ एक विशाल सा हाथ का निशान दिखा। इतना बड़ा हाथ का निशान सिर्फ किंग कॉन्ग ही छोड़ सकता था। ब्लेक मेजर समझ गया कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके बाद वे कॉन्ग के विशाल पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें अपने बिछड़े हुए साथी मिल गए। ब्लेक मेजर ने फैसला किया कि वह अपने उस साथी को भी ढूंढेगा जो शुरुआत से ही अकेला खो गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही मारा जा चुका है। दरअसल जब वो सैनिक कॉन्ग से बचकर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक विशाल छिपकली उसे जिंदा निगल जाती है। सब लोग आगे जा रहे थे। तभी उन्होंने घाटी के अंदर विशाल हड्डियों के कंकाल पड़े हुए देखे। सभी हैरान रह गए। तभी उस दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि ये स्कल किंग कॉन्ग के माता पिता के हैं, जिन्हें इस आइलैंड की सबसे बड़ी छिपकली ने मार डाला था। दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि वो छिपकली किंग कॉन्ग से भी बड़ी है। अभी वो सो रही है, लेकिन अगर वो एक बार जाग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सबको वापस चलने के लिए कहा, लेकिन मेजर ब्लेक मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो उस लापता सैनिक को ढूंढे बिना कहीं नहीं जाएगा। मेजर ने दाढ़ी वाले आदमी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अपने सैनिकों को लेकर उस घाटी में उतर गया। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, वहां पड़े विशाल स्कल को देखकर हैरान थे और धुंध भी बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। सभी लोग बहुत डर गए और छिपने के लिए भागने लगे। वे एक बड़े से स्कल के अंदर छिप गए। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि एक विशाल छिपकली उनके आसपास घूम रही थी। वो शिकार की तलाश में थी। असल में यही वो कंकाल वाली विशाल छिपकली थी जो अब किंग कॉन्ग को मारने के लिए उसे ढूंढ रही थी। जब सभी लोग छिपे हुए थे, तभी उस छिपकली ने एक इंसान की हड्डी उगल दी। उससे साफ पता चल गया कि वही सैनिक है जिसे वे ढूंढ रहे थे। सभी लोग धुंध का फायदा उठाकर वहां से चुपचाप भागने लगे। वो छिपकली एक इंसान को अपने मुंह में पकड़कर वहां से भाग गई। मेजर ने तुरंत मशीन गन तैनात करने का आदेश दिया और सैनिक तैयार हो गए। तभी वो छिपकली वापस आई और मशीन गन वाले सैनिक को अपनी जीभ से पकड़कर उसे जिंदा ही निगल गई। अब उसका अगला निशाना लोकी था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, उसे एक ही बार में खत्म करने के लिए। तभी कैप्टन मार्वल ने एक जलता हुआ लाइटर उसकी तरफ फेंक दिया। दरअसल उस जगह पर बहुत सारा पेट्रोल फैला हुआ था और जैसे ही लाइटर जमीन पर गिरा, धमाके के साथ छिपकली वहीं ढेर हो गई। अब जैसे तैसे करके वे वहां से बाहर आए।
दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि इस तरह की बड़ी कंकाल वाली छिपकली सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ ऐसी और भी छिपकलियां हैं। उसने उन्हें समझाया कि उन्हें यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मेजर ब्लेक उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि उसे किंग कॉन्ग को खत्म करना है, जिसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। और दोनों टीमों में बहस हो गई। मेजर ब्लेक अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया और लोकी तथा कैप्टन मार्वल घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगे। दूसरी तरफ ब्लेक मेजर ने किंग कॉन्ग को मारने के लिए एक जबरदस्त जाल बिछा रखा था। जैसे ही कॉन्ग उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा, ब्लेक मेजर बिना डरे उसके सामने खड़ा था। जैसे ही कॉन्ग उस पर हमला करने वाला होता है, तभी ब्लेक मेजर अपने हाथ में पकड़ी हुई जलती मशाल को पानी में फेंक देता है। झील में आग फैल गई और किंग कॉन्ग आग की लपटों में फंस गया। ब्लेक मेजर उसे आग में जलते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थे। तभी किंग कॉन्ग ने अपना हाथ घुमाया और वहां खड़े सैनिकों को उड़ा दिया। ये देखकर एक सैनिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किंग कॉन्ग उसे अपने विशाल पैरों के नीचे कुचल देता है। तभी कॉन्ग मेजर के सामने गिर जाता है। मेजर ब्लेक अपनी आर्मी को फाइनल अटैक करने का आदेश देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बार किंग कॉन्ग नहीं बचेगा। तभी लोकी की टीम वहां पहुंच जाती है। वे ब्लेक मेजर को किंग कॉन्ग को मारने से मना करने लगते हैं। धीरे धीरे मेजर के सैनिक भी लोकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय झील में से अजीब आवाजें आने लगती हैं और अचानक किंग कॉन्ग से भी बड़ी एक विशाल छिपकली बाहर आती है और जोर से दहाड़ मारती है। सभी वहां से भागने लगते हैं। किसी की भी रुकने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ब्लेक मेजर वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि वो अब भी कॉन्ग को मारना चाहता था। उसके हाथ में टाइम बम का रिमोट था। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करने वाला होता है, तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और वो ब्लेक मेजर को वहीं कुचल देता है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग शोरलाइन द्वीप पर पहुंच चुके थे। वो विशाल छिपकली भी वहां पहुंच गई थी। तभी एक सैनिक ने ग्रेनेड की पिन निकाल ली और उसके सामने खड़ा हो गया। छिपकली ने उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया और जैसे ही वो बचे हुए लोगों पर हमला करने वाली होती है, तभी किंग कॉन्ग हीरो की तरह एंट्री मारता है और छिपकली के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाता है। कॉन्ग बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ता रहा। तभी कॉन्ग ने उसका गला पकड़ लिया और छिपकली ने भी उसे अपनी पूंछ से पकड़कर खींच लिया और कॉन्ग एक टूटी हुई नाव पर जा गिरा। जब कॉन्ग उठने की कोशिश करने लगा, तभी उसे पता चला कि वो जंजीरों में फंस चुका है। कंकाल जैसी विशाल छिपकली उसके सामने आ गई। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है, तभी उस पर गोलियां चलने लगती हैं। टीम अपने जहाज से मशीन गन द्वारा फायरिंग करने लगती है। अब छिपकली उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी कैप्टन मार्वल ने पहाड़ से फ्लेयर शूट कर दिया। उसी बीच कॉन्ग भी आजाद हो जाता है और वो देखता है कि जंजीरों के साथ एक पंखुड़ी बंधी हुई है। वो उसी जंजीर और पंखुड़ी से उस पर हमला करता है। फिर कॉन्ग ने उसका सिर जंजीर से पकड़ लिया और उसकी पूंछ पकड़कर उसे एक पहाड़ से दे मारा। पूरा पहाड़ हिल गया। पहाड़ के ऊपर खड़ी मार्वल को जोर का झटका लगा और वो नीचे झील में गिर गई। और ठीक कॉन्ग ने बिना देर किए अपना हाथ झील में डाला और कैप्टन मार्वल को बाहर निकाल लिया। तभी छिपकली ने दोबारा हमला कर दिया। इस हालत में भी वो लड़ने के लिए तैयार थी। उसने कॉन्ग के उसी हाथ को अपनी जीभ से पकड़ लिया। कॉन्ग के हाथ में मार्वल थी, इसी कारण उसे एक ही हाथ से लड़ना पड़ा। कॉन्ग ने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह में डाल दिया और उसकी जीभ खींचकर बाहर निकाल ली। आखिरकार उस छिपकली का अंत हो गया। इसके बाद कॉन्ग सावधानी से अपनी हथेली खोलता है और कैप्टन मार्वल को वहीं छोड़कर धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। कैप्टन मार्वल को होश आता है। फिर वे लोग वहां से अपने शहर की ओर निकल जाते हैं और किंग कॉन्ग वहीं रहता है, हमेशा के लिए स्कल आइलैंड की सुरक्षा करने के लिए। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है।